है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं, बहुत कट्टर दुश्मन। बहुत से बच्चे मेंटल हेल्थ को बोल रहे हैं कि उन्हें हारा हुआ महसूस हो रहा है, उन्हें दुखी महसूस हो रहा है क्योंकि उनके बैकलॉग हो गए हैं, जिसके लिए उनको अब कह रहे हैं कि मोटिवेशन चाहिए। मैंने कई बार बोला है, बेटा मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, कहीं बाहर से कभी नहीं आएगा। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आप खुद को माफ़ कर दो। जब तक बेटा आप दुःख को नहीं छोड़ोगे ना, दुःख आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ़ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते हो। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ़ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ़ कर दो। इतने तो समझदार आप हो गए हो। पॉज़िटिव रहना है, एकदम पॉज़िटिव रहना है। जो हमें अचीव करना है सिर्फ़ उसके बारे में सोचना है। जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ अतीत है, इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले साल नीट नहीं निकला था। इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले 1 महीने मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। आगे आने वाला समय बहुत उज्ज्वल, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग को बहुत डर लगता है कि अगर मेरा नीट नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा जीवन में? क्या होगा? क्यों सोचना है इस बारे में? सर सीट्स बहुत कम हैं, लगभग 40,000 ही सरकारी सीट हैं, जनरल कैटेगरी की और कम सीट्स होंगी। मैं बार-बार बोलता हूँ, आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? आपको सिर्फ़ 1 सीट चाहिए उसमें से, अपने हिस्से की सीट उसमें से आप बुक कर लो। कोई यदि आपसे पूछे तो बोल दो कि 1 सीट तो मेरी होनी ही होनी है। मैं आपके बैच में आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इतने आप पढ़े-लिखे हो, इतने आप सक्षम हो, इतने आप टैलेंटेड हो कि जीवन में कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे, तो आप परेशान नहीं हो, इतने निराश मत हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान ना करे यदि आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बने जीवन में, तो कोई बात नहीं, आप एक बहुत अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे। आप जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे, इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। इतने बेटा आप पढ़े-लिखे हो कि आप भूखे नहीं मरने वाले हो जीवन में, आप बहुत अच्छा करने वाले हो जीवन में। कड़ी तपस्या करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। हो सकता हो बहुत से बच्चों ने इसी साल मेहनत करना शुरू किया हो। और देखो ये होता है कि हो सकता हो इस साल की मेहनत का फल इस साल ना मिले, आगे आने वाले जीवन में मिले। हो सकता हो आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि भगवान ना करे कि आप डॉक्टर नहीं बन पाएँगे। कोई बात नहीं है, मेडिकल स्टोर खुलेगा। पर मेडिकल स्टोर की भी दुकान खोलेंगे तो ऐसी खोलेंगे कि उस शहर की सबसे बेस्ट मेडिकल स्टोर की दुकान हो। मेडिकल स्टोर की दुकान भी खोलेंगे तो ऐसी खोलेंगे कि लोग बताएँ कि ये अभिषेक की मेडिकल दुकान है ना, वहाँ से लेफ्ट ले लेना, तो वहाँ जाके गूगल का ऑफ़िस पड़ता है। लोग ऐसे आपका रेफ़रेंस देना शुरू कर दें। तो जो भी करेंगे यार जीवन में एकदम ऊँचाइयों पे करेंगे, इतना मुझे भरोसा है आप कर लोगे। आप भी खुद पे इतना भरोसा रखो। आप हमारे देश का युवा हो, हमारे देश का भविष्य हो। बस वही चीज़ है कि आपको सही चीज़ों की तरफ अपने दिमाग को लगाना है। और अभी आपके जीवन में एक ही मंज़िल है और वो क्या है? हाँ, नीट की परीक्षा जिसके लिए आपने खुद से वादा किया था। अब आप ये कहते हो मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है। बोलते हो ना हमेशा कि बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर एग्ज़ाम निकालने का और मैं बहुत डिप्रेस फ़ील करता हूँ। फैसला आपने लिया था ना नीट की तैयारी का या माँ-बाप ने लिया था? अगर माँ-बाप ने लिया था तो समय आ गया है आप जाके उनसे बात करें इस बारे में। आज नहीं तो कल आपको बात करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है मैं अपने माँ-बाप से जाके अगर बोल दूँगा कि पापा मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो वो बहुत उदास हो जाएँगे। बेटा जब आपका नीट नहीं निकलेगा तब भी तो वो बहुत उदास होंगे। तो उससे बेहतर है उनको अपने दिल की बात जाके आज बता दो। जो आपको लग रहा है कि उनके और आपके बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद होने वाला है, तो वो आज नहीं तो कल होगा ही ना। और हम लोग सोचते हैं ना कि इस बला को जब तक टाल सकें तब तक टाल दें, इससे आपका भविष्य तो अच्छा नहीं होगा। तो जितना भी कष्ट है जीवन में आज ले लो, आज जाके बोल दो। पर यदि नीट की परीक्षा देने का फैसला आपने लिया है, तो ये परेशानियाँ सहने का फैसला आपका है। देखो एक बात समझ लो बेटा, जीवन में जो परिश्रम होता है और जो सुख होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं, बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं। परिश्रम और सुख एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन हैं। जो इंसान चाहेगा कि वो सुखी रहे, आराम से बैठा रहे, कोई काम ना करे, वो परिश्रम नहीं कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिलेगी। और जो इंसान सोच रहा है कि वो परिश्रम करे, उसे सफलता मिले, उसके जीवन में एक भी मिनट का समय नहीं होगा जिसमें वो सुख और चैन और आराम से बैठा रहे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सपने रहे, एक दूसरे के हमेशा दुश्मन रहे। जैसे कि आप देखो कि सपने देखना और अपने सपनों को चेज़ करना, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं।
एक व्यक्ति होगा, आप में से एक बच्चा होगा, जो दिन भर बैठ के सोफ़े पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, बेड में लेट के ये सोचता होगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, जब मेरा नीट निकलेगा, पेपर में मेरी फ़ोटो छपेगी, मेरे इंटरव्यूज़ होंगे, मेरी हर जगह फ़ोटो लगी होगी, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा, मुझे लोग मिठाई खिलाएँगे और दिन भर इस तरह की कल्पना वो करता रहता है। एक दूसरा बच्चा होगा, जो ये सब ज़्यादा नहीं सोचता होगा, पूरे दिन अपना परिश्रम करता होगा। तो एक होता है सपने देखना, एक होता है अपने सपनों की तरफ दौड़ना। ये दोनों भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बहुत से बच्चे सिर्फ़ दिन भर सपने देख रहे हैं।